जो सेटअप और कैरिड फॉरवर्ड के ऊपर मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ 21 और 19 का पेपर, ऑनर्स और जनरल दोनों का। और इस पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन आइटम कब कब आएगा, किससे सेटअप होगा। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। ये 2019 का पेपर है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सैलरी इनकम। इस सवाल में पढ़ के देखिए, कहीं पर भी सैलरी का इनकम नहीं है। तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैं हेडिंग फॉलो किया और मैंने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी नील। उसके बाद मेरा सेकंड ग्रुप बना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस सवाल में मैं देखूं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 38,000 38,000 दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नहीं है, तो इसे मैंने आउटर कॉलम में ले लिया। तो हमारा तीसरा ग्रुप होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉर्मल बिजनेस है, टॉय, क्लोथ, रेडीमेड गारमेंट, और एक है स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस से 18,000 मेरा इनकम हो रहा। और हम लोग नीचे आते हैं तो हमें लॉस मिल रहा है, स्पेकुलेशन लॉस, क्लोथिंग बिजनेस और डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहली बात है, जब कभी सवाल ऐसा रहे स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम दे, तो पहले काम इसी का करना। स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम का अगर लॉस दे तो मत करना, प्रॉफिट दे तो पहले इसी का काम करना। इसकी प्रॉफिट 18,000 है। अब सवाल में देखो, मैंने स्पेकुलेशन बिजनेस बोलकर 18,000 ले लिया है। अब मैं इसमें सेटअप करूँगा स्पेकुलेशन लॉस को, और वो लॉस है 20,000। तो मेरे पास इनकम 18,000 है, लॉस 20,000 है, तो मैं 18,000 ही एडजस्ट कर पाऊँगा। तो 18 में से 18 गया तो डैश। इसके बाद मैंने नॉर्मल बिजनेस का इनकम लिया, टॉय बिजनेस का इनकम लिया 20,000, क्लोथ बिजनेस का इनकम लिया 46,000 जो सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद ये सब जोड़ा तो 66,000 आया। अब बच्चों मैंने सेटअप किया लॉस फ्रॉम गारमेंट बिजनेस 12,000, तो 54,000 आया। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ से सेटअप किया बिजनेस लॉस, सेटअप किया ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। मैंने डिप्रिसिएशन लेस करके बाहर कर दिया 41,000। इसके बाद मैंने कैपिटल गेन का सिलेक्शन किया। कैपिटल गेन हमारे सामने दिया हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैंने उसे ले लिया। और हमारे सामने दिया हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो हम शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट कर दिए, तो 23,000 बाहर हो गया। इसके बाद हेडिंग बना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ 12,000, तो बच्चों मैंने 12,000 ले लिया। विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी ले लिया। लॉटरी जुआ है, इसका लॉस नहीं लेंगे, इसका इनकम लेंगे। और इसको बाहर कर दिया, सब जोड़ा तो आया ग्रॉस टोटल इनकम। और इतना बात याद रखना बच्चों, जो ग्रॉस टोटल इनकम अगर एग्ज़ाम में मांगेगा तो इसे यहीं तक छोड़ देना, लेकिन टोटल मांगा है तो यहाँ चैप्टर 6 से देना पड़ेगा, और डैश देकर आपको 1,26,000 रुपया उतार लेना होगा। अब चलते बच्चों 21 के पेपर में। बच्चों ये हमारी 21 की पेपर है, 2021 की ऑनर्स की पेपर है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है 7 लाख ले लिए बच्चों। यह है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हाउस 1 में लॉस है, हाउस 2 में भी लॉस है। टोटल लॉस है 7,60,000। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को हम इनकम के साथ एडजस्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम नहीं है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों। इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ऑदर हेड के साथ। लेकिन जब ऑदर हेड के साथ हाउस प्रॉपर्टी को एडजस्ट करेंगे तो आपको बता दिए 2 लाख तक का लिमिट है, तो इसीलिए 7,60,000 है। मेरे पास इनकम है सैलरी का 7 लाख, लेकिन मेरा लॉस है 7,60,000, तो हम 7,60,000 एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप ऑदर हेड के साथ 2 ही लाख तक एडजस्ट करोगे, इसीलिए हम 2 लाख लिए। और यहाँ हम लिख भी दिए बेटा कि सर ये जो लॉस हो रहा है ऑदर हेड में जो एडजस्ट करेंगे, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन अमाउंट है कितना तक का, 2 लाख। इसके बाद हम बिजनेस की तरफ आए तो इनकम दिया हुआ स्पेकुलेशन बिजनेस का 31,250
और सेटअप कर दिया स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को नील कर दिए। ध्यान से बात सुनिएगा, लॉस दिया हुआ है 37,000 लेकिन इनकम है 31,000, तो लॉस ज़्यादा है तो इनकम जितना है उतने ही एडजस्ट करोगे। अब बाकी जो लॉस बचेगा उसको आप नोट में दे दोगे। जैसे हम यहाँ नोट में दे दिए लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 37,500 लॉस था, इनकम था 31,250, उसको एडजस्ट करने के बाद इतना लॉस बच गया। इसके बाद है कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 30,000 और लेस कर दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000, तो 10,000 बाहर हुआ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं है तो नील कर दिए। और बच्चों यहाँ जाके लिख दिए कि सर हाउस प्रॉपर्टी का टोटल लॉस है 7,60,000, हम 2 लाख एडजस्ट कर लिए तो हमारा क्रेडिट फॉरवर्ड होगा 5,60,000। और स्पेकुलेशन लॉस तो हम दिखा दिए। अभी सवाल में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इसको नोट में ले लिए बच्चों। लॉन्ग टर्म को हमेशा एडजस्ट करेंगे बेटा लॉन्ग टर्म के साथ, लॉन्ग टर्म को हमेशा एडजस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के साथ। शॉर्ट टर्म को दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में लॉन्ग टर्म लॉस है, गेन नहीं है, इसलिए इसको नोट में ले लिए। अब आते हैं जनरल के पेपर में। 2019 का ये जनरल का पेपर है बेटा, 2019 जनरल का पेपर है, उसमें सैलरी नहीं दिया हुआ, डैश दे दिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 23,000 और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 10,000, एडजस्ट करके 20,000 बाहर कर दिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस में पहला है स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम, तो पहले वही लिए 20,000 और उसका लॉस दिया हुआ है 10,000, उसको हम एडजस्ट कर लिए तो आया 10,000। और प्रॉफिट दिया रिटेल बिजनेस का 20,000, इसमें जोड़ दिए तो आया 30,000। अब वहाँ से लेस कर दिए स्टेशनरी बिजनेस का लॉस, तो बाहर हो गया 20,000। कैपिटल गेन में दिया हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 20,000, उसको एडजस्ट कर दिए, अब बचा 15,000। और शॉर्ट टर्म लॉस है आपका जाके 20,000, लेकिन मेरे पास इनकम है 15,000, तो हम 15,000 एडजस्ट कर लिए और बाकी जो बचा लॉस शॉर्ट टर्म का उसको नोट में लिख दिए। अब बच्चों यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। नील। अब लेस कर दो चैप्टर 6 से, तो आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। दो 2021 का जनरल का ये सवाल है, सेटअप एंड क्रेडिट फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम सैलरी लेंगे नहीं है डैश, फिर लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 12,800 और लॉस दिया हुआ 8,000, इसको हम लोग सेटअप कर दिए 4,800 बाहर हुआ। अब लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में टेक्सटाइल बिजनेस का इनकम है 35,700 और सेटअप किए हम। देखो यहाँ पर इस सवाल में दो तो लॉस है, एक इधर भी और एक इधर है। ये नया लॉस है, ये पुराना है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो पहले हम नया वाला लॉस को सेटअप किए 10,000, याद रखना, इसको 1 नंबर दे दे रहे। दो लॉस है, एक पुराना और एक नया, तो हम ब्रॉड फॉरवर्ड बाद में ऐड करेंगे, पहले करंट ईयर का ऐड कर ले एडजस्ट किए तो आया 25,700। अब जाके ब्रॉड फॉरवर्ड लेस किए 7,000, तो बाहर हुआ 18,700। इसके बाद कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है, लेकिन वो ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म भी एडजस्ट होता है, लॉन्ग टर्म भी एडजस्ट होता है। यानी कि लॉन्ग टर्म को हम लोग लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म को दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म को ध्यान से देखो, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये करंट ईयर नहीं है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग टर्म से अभी एडजस्ट नहीं किए। पहले एडजस्ट किए शॉर्ट टर्म करंट वाला और तब जाके एडजस्ट किए लॉन्ग टर्म, तो बाहर हुआ 10,700। फिर ऐड किए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम लॉटरी 12,000।
ये ग्रॉस टोटल इनकम आया बेटा, चैप्टर 6 से लिखे, और हमारा आ गया टोटल टैक्सेबल इनकम। बस इतना याद रखना बच्चों, ग्रॉस टोटल मांगेगा तो यही बंद कर देना। अब बच्चों देख लो 19, 20, 19 और 21 का पेपर सॉल्व कर दिए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा।